सम्राट जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। पौराणिक कथा के अनुसार परीक्षित पांडु के एकमात्र वंशज थे। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर के मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और तुम उस सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसा ही हुआ और सर्पराज तक्षक के ही कारण यह संभव हुआ। जन्मेजय इस प्रकरण से बहुत आहत हुए। उन्होंने सारे सर्पवंश का समूल नाश करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सर्प सत्र या सर्प यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया। यह यज्ञ इतना भयंकर था कि विश्व के सारे सर्पों का महाविनाश होने लगा। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ शुरू किया तो धरती के सभी सांप यज्ञ कुंड में गिरने लगे। ऋषि मुनि नागों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे और सांप कुंड में गिर रहे थे। इस यज्ञ से डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप गया। उस समय जब जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जन्मेजय ने बाल मुनि आस्तिक को प्रणाम किया। तब आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए कहा और राजा जन्मेजय को समझाया तो वे यज्ञ खत्म करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह आस्तिक मुनि की वजह से नाग भस्म होने से बच गए। आस्तिक मुनि के प्रयास और संकल्प से प्रसन्न होकर सर्पराज वासुकी ने सभी सर्पों और नागों की ओर से यह वचन दिया कि जो मनुष्य सांप को देखने के बाद आस्तिक मुनि के नाम का स्मरण करेगा उसे कोई सर्प भय नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों में एक मंत्र का उल्लेख हुआ है जिसके बारे में मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करता है उस व्यक्ति को सांप या नाग नहीं डस सकता है। सर्पापसर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा य सर्पो न निवृत्तते शतधा भिद्यते मूर्धनिशिंश वृक्ष फलम यथा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।